नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक तिवारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वीटेल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऋषि सुनक के बारे में, जो कि हाल फिलहाल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। उनके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद संभालते ही भारत में मानो एक खुशी की लहर से दौड़ गई हो, जैसे कि ब्रिटेन से भारत ने अपने 200 सालों की गुलामी का बदला आज ले लिया हो। चारों तरफ सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट वायरल हो रही हैं जैसे कि एक हिंदू सम्राट जाके ब्रिटेन पर कब्जा करके बैठ गया हो। चारों तरफ उनके गमछा लपेटने की फोटो, तिलक लगाने की फोटो या गौ पूजन की फोटो या अन्य तरह की जो हिंदू अनुष्ठान होते हैं उनकी फोटो वायरल की जा रही है और यह जताया जा रहा है कि अब भारत का ब्रिटेन पर कब्जा हो चुका है। अब उनका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनते ही आपके मन में भी काफी सारे सवाल जरूर आए होंगे कि ब्रिटेन जैसे देश में एक हिंदू का प्रधानमंत्री बनना यह कैसे संभव हुआ, जिस देश का इतिहास ही पूरा रेसिज्म, नस्लवाद, जातिवाद जैसे आदि इत्यादि कार्यों में रहा है, वहां पर एक हिंदू को प्रधानमंत्री कैसे चुन लिया गया। और इसी चीज को लेकर काफी सारे अन्य विदेशी नेता या अन्य विदेशी रिपोर्टर्स और बाकी कुछ हिंदू नेता या हिंदुस्तान के नेता भी भारत के लोकतंत्र पर, भारत की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत की राजनीति को भी अब मैच्योर हो जाना चाहिए, ब्रिटेन की राजनीति की तरह या ब्रिटेन के शासन तंत्र की तरह। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं वह कोई एक जनरल इलेक्शन द्वारा या जनता द्वारा नहीं चुने गए। अगर जनता द्वारा उनको चुना जाता या जनता द्वारा अगर उनको चुनना होता तो उनके लिए भी जीतना कहीं ना कहीं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता, यह लगभग ही असंभव होता। ये उनको जो चुना गया है वहां के एमपी और एमएलए द्वारा एक सामान्य बहुमत द्वारा चुना गया है। असल में दोस्तों हुआ ये 2019 में जब भारत में चुनाव हुए तभी ब्रिटेन में भी चुनाव कराए गए और वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। धीरे धीरे जब अपने वो कार्यकाल में आगे बढ़े तो उन पर काफी सारे घिनौने आरोप लगने लगे और उनकी पार्टी का जो बहुमत था वो खो गया। जब कंजर्वेटिव पार्टी ने बोरिस जॉनसन पर से भरोसा खो दिया तो 7 जुलाई 2022 को उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद एक और महिला प्रधानमंत्री बनती हैं, वह भी अपने एमपीओ का भरोसा जीतने में नाकाम रही। फिर एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर या यूं कह लीजिए एक आखिरी विकल्प या एक चुनौती भरे समय में एक सहारे के तौर पर ऋषि सुनक को चुना गया है। इस कारण वे आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अब आपके मन में दूसरा सवाल यह आता होगा कि क्या ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को कोई फायदा है या यह भारत के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, इस बात को देखने के दो नजरिए हैं। अगर आप पहले नजरिए से देखें कि एक हिंदू वहां पर प्रधानमंत्री बनता है तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि ऋषि सुनक के जो दादा थे वे पहले एक बंधुआ मजदूर के तौर पर, एक क्लर्क के तौर पर देश विदेशों में काम करते थे और वह एक ब्रिटेन में भी वहां उसी तरह गए थे। अब उनका इतना ऊपर उठ जाना, उनके परिवार के आने वाली पीढ़ियों का इतना ऊपर उठना कहीं ना कहीं गर्व की बात जरूर है कि एक हिंदू ने अपने जिंदगी में इतनी तरक्की करी। हमें उनकी पढ़ाई की सराहना करनी चाहिए, उनकी मेहनत की सराहना करनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं अगर वो प्रधानमंत्री बने हैं तो वे ब्रिटेन के बने हैं, भारत के नहीं। वहां पर ब्रिटेन पर रहते हुए या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पद संभालते हुए उन्हें भारत का सपोर्ट लेना या भारत को कुछ एक्स्ट्रा मदद करना उनके लिए एथिकली गलत होगा या उनके मूल्यों के खिलाफ हो सकता है। अब दोस्तों, अगला सवाल यह है कि पाकिस्तान और अफ्रीका जैसे जो देश है वह यह दावा क्यों कर रहे हैं कि ऋषि सुनक उनके यहाँ के जो मूल निवासी हैं। तो जो ऋषि सुनक पंजाबी खत्री परिवार से अपना संबंध रखते हैं, वो पंजाबी खत्री हैं और उनके दादा अविभाजित भारत के गुजरावाला यानी कि पंजाब के रहने वाले थे और वह जब पाकिस्तान का जब अस्तित्व भी नहीं था तभी वह वहां से चले गए, यानी कि वो पहले भारत के ही सदस्य थे। पाकिस्तान को मेरा ये जवाब है कि आज जब आप बात बता रहे हैं कि जो ऋषि सुनक है वह आपके मूल के हैं तो ये आपका कहना गलत है, क्योंकि जो उनके दादा अविभाजित भारत के सदस्य थे। मानते हैं कि गुजरावाला हाल फिलहाल में वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन विभाजन से पहले वह भारत का ही भाग था। उनके दादा गुजरावाला से 1935 से पहले ही चले गए केन्या में जाकर वहां पर उन्होंने क्लर्क की नौकरी करी। अब केन्या भी इसी वजह से, क्योंकि उनके दादा वहां पर एक क्लर्क के तौर पर कार्यरत थे, तो केन्या का ये दावा है कि ऋषि सुनक
उनके यहाँ के उनके मूल के प्रधानमंत्री हैं। अब अगला सवाल कि क्या ऋषि सुनक ब्रिटेन की जनता का या ब्रिटेन के जो पब्लिक है उसका भरोसा अपने ऊपर बनाए रख पाएंगे? क्योंकि जहां तक हाल फिलहाल में काफी सारी खबरें आ रही हैं कि ब्रिटेन की जनता को उन पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको मैं बता दूं, ऋषि सुनक ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वहां के सबसे अमीर सदस्य हैं और उनकी वाइफ भी कोई आम औरत नहीं बल्कि अक्षिता मूर्ति यानी कि नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं उनकी बेटी है। अब दोस्तों अगला सवाल ये कि क्या ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की जनता को कोई इससे फायदा होगा या भारत की इकोनॉमी में कोई फायदा होगा? तो दोस्तों ऐसी उम्मीद करना बेकार है क्योंकि हाल फिलहाल में ब्रिटेन बहुत ही एक तगड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। वहां के जो यूरो की जो कीमत है वो काफी हद तक गिर चुकी है। वहां पर इकोनॉमिक ट्रेजेडी के तौर पर घटनाएं हो रही हैं। लोगों के पास अपना आम राशन जुटाने तक के पैसे नहीं है। वहां के लोग काफी सारी दुविधाओं से जूझ रहे हैं। तो ऋषि सुनक के पास कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा काम पहले यह है कि वह ब्रिटेन की स्थिति को सुधारे। ब्रिटेन दोस्तों वही देश है जो कभी कई सारे देशों पे एक साथ कब्जा करके बैठा हुआ था और आज हाल फिलहाल में उसको खुद को खाने के लाले हैं। तो इसलिए ऋषि सुनक से हमें हाल फिलहाल में भी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या इतिहास बदलता है। क्या ऋषि सुनक भारत को सपोर्ट करेंगे या भारत के बढ़ोतरी में कहीं अपना साथ देंगे? नमस्कार दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।